नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है। तो बिहार के अंदर तमाम पार्टियों ने उनकी जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए। आरजेडी में भी दलित प्रकोष्ठ की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जो पार्टी के एक बड़े दलित नेता हैं और तेजस्वी यादव के खासम खास हैं, शिवचंद्र राम ने बड़ी मांग रख दी सरकार से। जी हाँ, बड़ी मांग रखी है उन्होंने, शिवचंद्र राम ने। तो शिवचंद्र राम जो पूर्व में मंत्री रह चुके हैं नीतीश की सरकार में, आरजेडी की जब सरकार थी उस वक्त वो मंत्री थे, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री का दायित्व वो संभाल चुके हैं। तो शिवचंद्र राम ने बड़ी मांग की है नीतीश सरकार से इस मौके पर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर। तो क्या कुछ कहा है शिवचंद्र राम ने, पहले सुनिए आप उनकी ही जुबानी। लगता है कि वर्तमान की जो सरकार है वो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए और जो सबसे वंचित लोग हैं उनके लिए सरकार बेहतर काम कर रही है। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की आज 130वां जयंती समारोह है। इस जयंती के अवसर पर अभी हमारे राष्ट्रीय जनता दल दलित प्रकोष्ठ के अंतर्गत यह कार्यक्रम हमारा था। इस कार्यक्रम में आए हैं, लेकिन खासकर आज जो हमें लगा कि जिस तरीक़ा से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान देने का काम उन्होंने किया था, जो संविधान देकर के जो दलित दबे कुचले वंचितों का जो कल्याण की बात उन्होंने की थी, लेकिन बिहार की सरकार और खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब के चरणों पे फूल अर्पण करके ये बाबा साहब को भी गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूं, और एनडीए के जितने भी हमारे नेता हैं, चाहे उनके उप मुख्यमंत्री जो भी हैं, उनसे कि अगर सही माने में अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब को आप मानते हैं, इनके अनुयायी को सम्मान देना चाहते हैं, इनके विचारधारा पर चलने की कस्में अगर खाते हैं, तो आप बिहार विधानसभा में अब आदमकद प्रतिमा की घोषणा आज आप कर दें कि हम बाबा साहब अंबेडकर साहब का आदमकद प्रतिमा हम विधानसभा में लगवाने का काम करेंगे। और विधान परिषद और राज्यसभा में हम SC ST EBC OBC या समान वर्ग के गरीब जो लोग हैं, इनके आरक्षण पर हम MLC और MP का जो राज्यसभा में हम उसको भेजने का काम करेंगे। इसमें भी आरक्षण देने की घोषणा आप करिए, तब हम समझेंगे कि बिहार की सरकार, NDA की सरकार बाबा साहब के सच्चे रूप में उनके माल्यार्पण करते हैं, उनका पूजा करने का काम करते हैं। अगर नहीं ऐसे करते हैं तो हम समझेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार को ये खंडित करते हैं, इनके विचार को तोड़ने का काम करते हैं, इनके अनुयायी को अपमानित करने का काम करते हैं, क्योंकि कई बार तो इन्होंने इनके विचारधारा को खंडित कर। तो सुना आपने कि शिवचंद्र राम ने सबसे पहले तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा लगाने की मांग की है बिहार विधानसभा के अंदर। उन्होंने कहा है कि अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहती है नीतीश सरकार और नीतीश कुमार के मंत्री जो हैं, बीजेपी भी हैं जो साथ में, वो लोग अगर सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, तो सबसे पहले विधानसभा के अंदर उनकी आदमकद प्रतिमा लगाए। साथ ही साथ उन्होंने एक दूसरी बड़ी जो मांग की, उससे भी बड़ी मांग रखी जो, और कहा कि विधान परिषद और राज्यसभा में जिन प्रतिनिधियों को भेजती हैं ये पार्टियां, उसमें आरक्षण दे। जी हाँ, उसमें भी आरक्षण दे। और जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, या फिर और भी समाज की बात की उन्होंने कि उन लोगों के प्रतिनिधियों को भेजने के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था करे सरकार। इस तरह की बात, बड़ी मांग रख दी शिवचंद्र राम ने। तो सुना आपने कि क्या उन्होंने जो कहा कि विधान परिषद और राज्यसभा में जो प्रतिनिधियों को भेजने की बात होती रही है, जो पार्टियां भेजती रही हैं मनचाहे लोग को, मनचाहा अपने प्रतिनिधियों को, तो उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था लागू करे सरकार। और दलित SC ST समुदाय समेत जो OBC और EBC के जो समुदाय के लोग हैं, उन लोगों को भेजने का, ज़्यादा से ज़्यादा भेजने का जो प्रावधान करे सरकार, इसके लिए आरक्षण लागू करे। इस तरह की बात कही है शिवचंद्र राम ने, बड़ा बयान दिया है, बड़ी मांग रख दी है। और इसके अलावा वो आगे कहते हैं, आगे उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी पहले सुनिए आप। संघर्ष करते रहे कि हमारा जो SC ST का कट ऑफ मार्क्स था, बैकलॉग था, प्रोन्नति में आरक्षण था, 200 रोस्टर था, इसको तो समाप्त कर दिया गया। और निजीकरण करना, ये देश के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, चाय बेचने वाले का जो बेटा है,
ये कहते हैं कि हम देश को विकसित करना चाहते हैं, देश के तो सरकारी सामान को आप बेचकर, और आप क्या कहना चाहते हैं 70 साल में जिस चीज़ को लोगों ने लगाने का काम किया था उसको 7 वर्ष में आपने उसको बेच दिया है। आप पोस्ट ऑफिस बेच रहे हैं, आप जो है कि बेईमान बेच रहे हैं, आप रेल बेच रहे हैं, तो आप बैंक बेच रहे हैं। तो आखिर विकास कैसे करेगा, प्रगतिशील यह देश कैसे प्रगतिशील बनने का काम करेगा? तो ये निजीकरण करना कहीं ना कहीं ये SC ST के साथ और खासकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो आरक्षण जो परिधि थी उसको ख़त्म करना, इसी चलते ये निजीकरण कर करके और जो है कि ये नाटक कर रहे हैं। हो गया, दोनों चीज़ हो गया। तो उन्होंने कहा आज के मौके पर, खासकर जब दलित समाज की बात हो रही है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है जो भारतीय संविधान के निर्माता थे और दलित समाज के सबसे बड़े नेता थे, उनकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि आज SC ST के कट ऑफ मार्क्स, बैकलॉग, प्रोन्नति में आरक्षण, 200 रोस्टर, इन तमाम चीज़ों को इस समाज से छीन लिया गया है। अब मतलब नौकरी करना भी मुश्किल है। मोदी सरकार दनादन निजीकरण कर रही है। ऐसे निजीकरण में आरक्षण व्यवस्था जो है वो फेल होती दिख रही है। दरअसल 70 सालों में जो सरकार ने खड़ा किया, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे रेलवे हो या फिर एयरपोर्ट हो, इन तमाम चीज़ों को मोदी सरकार बेचने का काम कर रही है। और सरकार की इस निजीकरण की वजह से जो दलितों को आरक्षण मिला है वो खतरे में पड़ गया है। तो बड़ी बात कह दी है। मंत्री हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और तेजस्वी यादव के खासम खास नेता ने बड़ी मांग की और सरकार को घेर लिया है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।